स्टूडेंट क्लास 10th का चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये होती क्या है, किस फॉर्म में होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है, आपके कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि ए बी सी ही हो सकते हैं, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बच्चों कि जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट और हाईएस्ट में पावर 2 होनी चाहिए आपकी, यानी x की पावर 2 होनी चाहिए, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर पावर 3 है, पावर 4 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, फॉर्म आपकी 2 ही होनी चाहिए पावर की। ठीक है, और इसमें a इक्वल्स टू नॉट 0 होना चाहिए, यानी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे a बराबर 0 आ जाएगा तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसको आप कोई से भी फॉर्म में बना सकते हैं, जैसे कि आप एल एक्स स्क्वायर प्लस के एम एक्स प्लस के एन बराबर 0, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4 या 14 लिख लो बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 बराबर 0। मतलब कोई सी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन पावर आपके पास जो x की होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो यहाँ पे आपको ये बताना है क्वेश्चन के अंदर कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, आपकी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यानी पावर जो होनी चाहिए एक्स की वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ जो है फॉर्मूलेज पता होने चाहिए आपको, कि वो फॉर्मूले क्या होंगे जो कि यहाँ पे लग सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलेज आपके पास पता होने चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। तो आप देखेंगे ये फॉर्म जो बननी है इसी फॉर्मूले पे बननी है। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। तो ये a है आपका, ये b है, तो क्या होगा आपका x दे रखा है तो x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, b कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस के 2a कितना है x है और b कितना है 1 है। अब यहाँ पे आप इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2 हो गया, और x माइनस 3, चलो अभी अगले स्टेप में कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2x। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे तो 2 की 3 से करेंगे तो माइनस के 2 3 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल टू के इधर लेके आना है। तो ये दोनों अपने साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस की वैल्यू है तो ये माइनस में हो जाएगी, और ये माइनस की है तो ये इक्वल टू के इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x माइनस के 2x हो जाएगा, और प्लस के 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को हम इस तरफ ले गए तो ये 0 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस का 2x है और यहाँ पे माइनस का 2x है, तो कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस 6 बच रहा है आपके पास 7 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपकी, तो आप देखेंगे x के ऊपर पावर कितनी आ रही है 2, तो ये आपको लिखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। तो एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x है और माइनस के 2 और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ रहा है। अब इस माइनस के 2 की 3 से भी मल्टीप्लाई करनी है, और आपको माइनस के x से भी मल्टीप्लाई करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस के 2 की माइनस के 3 से करेंगे तो देखिए 3 प्लस का है, जो 3 है ये प्लस का है, और ये माइनस का है, तो कितना हो जाएगा माइनस के 6, 3 2 6 हो जाता है। फिर माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब दोनों को ही आप बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। माइनस के 2x हो गया, ये माइनस के 6 था तो प्लस के 6 हो गया, और ये माइनस के 2x हो गया बराबर 0। अब आप देखेंगे क्या कोई भी चीज़ कैंसिल हो सकती है, नहीं हो सकती। तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के 2x और माइनस के 2x, बच्चों जब सेम साइन होते हैं तो क्या होता है, वो वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं। प्लस प्लस की होनी चाहिए या माइनस माइनस की होनी चाहिए। प्लस प्लस की होंगी तो प्लस के 4x आता है, लेकिन माइनस माइनस की है तो माइनस के 4x आ जाएगा, प्लस के 6 बराबर 0।
तो अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप देखेंगे पावर कितनी होनी चाहिए एक्स की, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावर 2 आ रही है, तो यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है x-2 और x+1 दोनों ब्रैकेट के अंदर है, x-1 और x+3 ये भी ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बननी है या नहीं बननी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और x की 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x², और x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की x से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा x। फिर यही कंडीशंस आपको 2 से के साथ करनी पड़ेगी, 2 की x से करेंगे और 2 की 1 से करेंगे। तो 2 की x से करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा, और 2 की 1 से करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, इक्वल टू। फिर ऐसी x की x से और x की 3 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x² और प्लस के 3x। फिर 1 की x से करेंगे माइनस के, और ऐसी 1 की 3 से करेंगे तो ये माइनस के x हो जाएगा और माइनस के 3 हो जाएगा। अब आप देखेंगे x² हो गया। अब x में से आप 2x, x क्या है 1 है और यहाँ पे 2x है, तो क्या करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के x आएगा। ठीक है, ये वाली बात आ गई ना बच्चों समझ में। x 1 है और यहाँ पे 2x है, तो 1 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा और x हो गया। फिर ऐसे यहाँ पे x² हो गया, 3x में से x, अब देखेंगे 3x यानी 3 यहाँ पे बड़ा वैल्यू है और x छोटी वैल्यू है, 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, तो 3 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x आएगा, वो भी प्लस का और माइनस के 3। अब आप देखेंगे कि x² यहाँ पे भी है और x² यहाँ पे भी है। अगर आप इसको इस तरफ लेके जाएंगे बराबर के तो माइनस हो जाएगा, और एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की कैंसिल हो जाती है, तो इसको हम यहीं से कैंसिल कर देते हैं। ठीक, अब आप करेंगे क्या दोनों को इधर ले आते हैं, तो माइनस के x है और माइनस के 2x है, ये प्लस का 2x है, इधर आएगा माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस के 2 है और ये प्लस के 3 हो जाएगा। अब माइनस का x और माइनस के 2x कितने हो जाएंगे, माइनस के 3x, और प्लस के 3 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या यहाँ पे x² की फॉर्म बननी है, नहीं बननी, क्योंकि x² तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे। तो जब x² नहीं आ रहा बच्चों, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, नहीं होगी। पता है आप लोगों को कि जब पावर यानी x² पावर होती है तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, जब नहीं होती तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। तो बच्चों एक्सरसाइज 4.1 है आपका, चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो है या नहीं है। ठीक है, 10th क्लास की NCERT है, आपको पता ही होगा क्वेश्चन ये। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो करना क्या है, 2 ब्रैकेट्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमें इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करनी है, x की इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है। तो x की x से मल्टीप्लाई होगी यानी 2x से मल्टीप्लाई होगी तो 2x² आ जाएगा। फिर x की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x होगा। फिर इसकी ऐसी इससे मल्टीप्लाई करनी है तो 3 2 जा 6, क्योंकि बाहर माइनस का साइन लग रहा है तो माइनस आ जाएगा 6x, और माइनस के 3 के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा। फिर ऐसे इस x की इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस के 5x। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2x² हो गया, x में से आप 6x, ऐसा समझ लो कि ये 1 है और ये माइनस के 6 है, तो 1 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 5, x हो गया, माइनस के 3, और ये x² माइनस के प्लस के 5x। अब इन दोनों को, क्योंकि हमें तो एक इक्वेशन लानी है, तो इन दोनों को क्या करना है बच्चों, यहाँ से हटाना है, तो ये बराबर किस तरफ लेके आएंगे, 2x² माइनस के 5x माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस के x² और माइनस के 5x बराबर 0। अब 2x² में से x², क्योंकि 2x² तो प्लस का है, बड़ी वैल्यू है, और ये x² छोटी वैल्यू है, तो 2x² में से x² माइनस करेंगे तो x² हो गया, माइनस के 5x और माइनस के 5x कितना हो जाएगा 10x, और माइनस के 3 बराबर 0। तो देखिए क्या होना था कि x की स्क्वायर की पावर 2 आनी चाहिए थी आपकी, तो x² की पावर 2 आ रही है आपकी, तो यानी ये क्या होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है एक्सरसाइज 4.1। सेम कंडीशन है यहाँ पे बच्चों, देखेंगे 2x है -1 है ब्रैकेट के अंदर, 2 ब्रैकेट यहाँ पे है, 2 ब्रैकेट यहाँ पे है। तो सबसे पहले इसके मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, तो 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2x²। फिर 2x की मल्टीप्लाई माइनस के 3 से करेंगे तो माइनस के 6x आएगा।
फिर ऐसे -1 की मल्टीप्लाई आप x से करेंगे तो माइनस के x हो जाएगा, और -1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी +3 हो जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे x के x से मल्टीप्लाई, x² हो गया, और इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x हो गया। फिर 5 की इससे करेंगे आप मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 5x, और ये कितना हो जाएगा 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। अब इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x² हो गया, -x 6x, और -x कितना हो जाएगा -7x, तो -7x होगा +3। ऐसे ये x² हो गया। अब यहाँ पे 5x है, 5x में से आप एक x ये माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा आपके पास +4x और -5। अब इस पूरे को आप बराबर के इस तरफ लेके आएंगे। 2x² हो गया, -7x, 7x +3, ये पूरा के पूरा इधर आएगा तो x² -4x और +5, क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ जाके बच्चों कोई भी वैल्यू अपने साइन चेंज कर देती है। प्लस का होगा तो माइनस में चला जाएगा, और माइनस का होता है तो प्लस में चला जाता है। अब 2x² में से x² माइनस करेंगे तो x² आएगा, माइनस का 7x और माइनस के 4x कितना हो जाएगा 11x, और प्लस के 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। तो आप देखेंगे कि ये x² आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि पावर 2 आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर 12th क्लास के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और 11th क्लास के भी क्वेश्चन मिलेंगे NCERT के। तो 6 पार्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1, x² प्लस के 3x + 1 और x - 2 का होल स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, बहुत आसान है। 3x + 1, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे, a - b का होल स्क्वायर तो क्या होता है a² + b² माइनस के 2ab। तो सेम आप यहाँ पे करेंगे, ये a है आपका, ये b है, तो कितना हो जाएगा x² b यानी -2, b कितना है b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर, और माइनस के 2ab, 2a कितना है आपके पास x और b कितना है आपके पास b। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। x² प्लस के 3x + 1, ये x² हो जाएगा प्लस के 4, और ये माइनस के कितना हो जाएगा 4x। अब आपको कुछ करना नहीं है इस पूरे को बराबर के दूसरी तरफ लेके आएंगे। x² प्लस के 3x + 1, तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि बराबर के दूसरी तरफ जाके कोई भी वैल्यू अपना साइन चेंज कर देती है। प्लस का साइन है, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। x² माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएंगे, 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, और एक में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या x² की पावर 2 आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर 1 होती है, 2 तो पावर है ही नहीं, तो यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। तो x + 2 की पावर होल क्यूब है, और 2x और ब्रैकेट में x² - 1 है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा a + b की होल क्यूब का। तो क्या था a की क्यूब + b की क्यूब ब्रैकेट में 3ab और ब्रैकेट में a + b, a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab और ब्रैकेट में a + b। तो ये पूरा फॉर्मूला a + b का हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो x क्या है यहाँ पे a है, और 2 क्या है यहाँ पे b है। तो चलिए करते हैं, x की क्यूब + 2 की क्यूब + 3 तो है ही a x है, और b कितना है 2 है, और ब्रैकेट में a + b यानी x + 2। उसके बाद इस 2x की मल्टीप्लाई हम इससे और इससे दोनों से ही कर लेते हैं। तो 2x की मल्टीप्लाई एंड 2x की मल्टीप्लाई हम x² से करेंगे तो 2x की क्यूब होगा, और 2x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा। अब x की क्यूब तो ये हो गई, 2 की पावर होल क्यूब कितना होता है 8, 3 2 जा 6x हो गया, और यहाँ पे x + 2 हो गया, 2x की क्यूब माइनस के 2x। अब इसके बाद आपको करना क्या है, 6x की मल्टीप्लाई भी हम इस ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो x की क्यूब प्लस के 8, 6x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाएगा, प्लस के 6 2 जा 12x हो जाएगा, और इक्वल्स टू 2x की क्यूब माइनस के 2x हो जाएगा। अब देखेंगे जो सबसे हाईएस्ट पावर है 2x की क्यूब है, यानी x की क्यूब है, उसके साथ मल्टीप्लाई में 2 भी आ रहा है, और यहाँ पे भी x की क्यूब है लेकिन केवल सिंगल है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सारे नंबर्स बराबर के दूसरी तरफ लेके चले आते हैं।
तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 2x की क्यूब माइनस के 2x, इन सबको आप बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये सारे अपने साइन चेंज कर देंगे, यानी प्लस के हैं तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, यानी माइनस हो जाएंगे। तो माइनस के x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस के 8 और माइनस के 12x। अब 2x की क्यूब में से x की क्यूब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की क्यूब ही बचेगा, यानी 2 में से आप समझ लो कि 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर सीक्वेंस वाइज लेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर x की क्यूब है, उसके बाद क्या आएगा 6x स्क्वायर आएगा, 12x और 2x कितना हो जाएगा माइनस के 14x और माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखते हैं कि सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितनी आ रही है आपके 3 आ रही है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। तो क्या है, x की क्यूब है माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 और इक्वल टू में x माइनस 2 की होल क्यूब है। तो यहाँ पे आप बच्चों जो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला वो a माइनस बी की होल क्यूब का करेंगे। क्या है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो x बराबर a हो गया यहाँ पे और b बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ये x की क्यूब हो जाएगा माइनस के 4x माइनस x प्लस 1, ये तो एस्टेज आ गया। अब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला। तो क्या है, x की क्यूब a की क्यूब माइनस b की क्यूब यानी 2 की क्यूब माइनस 3, a कितना है x है और b कितना है 2 है और ब्रैकेट में x माइनस 2। x की क्यूब ये 4x स्क्वायर है आपका माइनस के x प्लस 1, यहाँ पे ये x की क्यूब हो जाएगा 2 की पावर क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी तो 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6x हो गया और x माइनस 2 हो गया। अब आप देखेंगे x की क्यूब यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे भी प्लस में है, अगर हम इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे हम इसको। माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x हो जाएगा प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस के 8 माइनस के 6 की x से मल्टीप्लाई होगी तो 6x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 6x की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस के 12x हो जाएगा, 6 2 जा 12। अब आपको करना क्या है, इन सबको जो है बराबर के इस तरफ लेके जाते हैं क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो 2 है और उसके पास नेगेटिव का साइन है। तो आप इन पूरे को उधर लेके जाएंगे तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 12x है तो माइनस के 12x हो जाएगा और ये माइनस का 8 है प्लस का 8 हो जाएगा। ये आपके एज इट इज रहेंगे 4x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा, फिर उसके बाद 12x यहाँ पे और माइनस के x यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा माइनस के 13x और 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 बराबर 0। अब आप देखेंगे कि जो x के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है 2 है, यानी हाईएस्ट पावर यानी स्क्वायर है 2 है, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।